हेलो ट्रेडर, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो क्या परफेक्ट एग्जिट स्ट्रैटेजी हो सकती है। अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा या तो किताबों में सुना होगा कि आपको जो है तो आपके टोटल कैपिटल का 1% का रिस्क लेना चाहिए और आपको अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो 2% का यहाँ पर रिवार्ड लेना चाहिए, यानी कि 1% रिस्क और 2% प्रॉफिट लेना चाहिए और अगेन एंड अगेन ऐसा ही करना चाहिए, तभी आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं कंसिस्टेंट लेवल पे। लेकिन असल में अगर हम देखते हैं प्रैक्टिकल ट्रेडिंग जब करने जाते हैं तो जो आपका रिस्क होता है तो वो बड़ा हो जाता है और जो आप प्रॉफिट जो आप डिसाइड करते हैं 2% का तो वो जो है तो वो मोस्ट ऑफ टाइम जो है तो वो जो रिक्वायरमेंट होती है तो वो मीट नहीं होती है, यानी कि 2% तक प्राइस जो है तो वो जाता ही नहीं है। खास करके जो है तो आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आप अगर स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं तो ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम जो है तो ये भी नहीं होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपने क्या करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है बॉस। और आपके जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, मैंने आपके लिए जो है तो मेरे कोर्स की जो फीस है तो उसको 50% ऑफ कर दिया है और सिर्फ 499 दोनों कोर्स के ऊपर जो है तो मैंने इसको आपके लिए अवेलेबल किया है। आप अगर इसको सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट को लेकर सीरियस है ना, और आपने इसको अपना करियर बनाना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो मैंने इसकी जो ज्वाइनिंग की डिटेल है तो मैंने यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप इसके बारे में जो है तो ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं और आपको इसका इंस्टेंटली एक्सेस मिल जाएगा। और ये जो ऑफर मैं आपको दे रहा हूँ आज का दिन जो है तो ये इसका एंड है, यानी कि सिर्फ ये वैलिड आज के दिन ही है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। अभी यहाँ पर देखोगे ट्रेडर तो ये निफ्टी 50 का यहाँ पर मैंने प्रैक्टिकल चार्ट लगाया हुआ है और ये केस में देखेंगे तो ये इसके प्रीमियम का मैंने यहाँ पर चार्ट लगाया हुआ है, यानी कि स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर एक सेलेक्ट की हुई है। अब यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ये प्रॉब्लम बताता हूँ कि ये रियल ट्रेडिंग में जब आप ट्रेडिंग करने जाते हैं ना तो एक जो ट्रेडर होता है तो वो क्या दिक्कत यहाँ पर फेस करता है। तो यहाँ पर अगर देखोगे, अब यहाँ पर मैं आपने क्यों लॉन्ग एंट्री शॉर्ट एंट्री करना ये मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। आपको किसी वजह से मान लो आपका एनालिसिस ऐसा कहता है कि इस लेवल पर जो है तो आप यहाँ से प्राइस जो है तो वो नीचे जाने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने तो किताबों में यही पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर देखेंगे तो ये इस तरीके का अगर पिन बार बनता है तो आपको जो है तो यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है। दैट्स वाई मान लो आपने यहाँ पर क्या किया कि शॉर्ट एंट्री कर लिया और आपने इसके लेवल पर अगर देखेंगे तो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया मान लो 24,550 का, यानी कि ये स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लिया इस तरीके से 24,550 का। तो पर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ 24,550 का यहाँ पर ये पी मैंने यहाँ पर देखेंगे तो ये सेलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आता है, यहाँ पर देखेंगे आपने क्या कर लिया, जब प्राइस इस लेवल पर था तो यहाँ पर आपने शॉर्ट एंट्री कर लिया और आप मान लो जैसा कि ये जो फर्स्ट कैंडल होती है तो इस तरीके से यहाँ पर जो है तो प्राइस के लिए क्या करेगा, रेजिस्टेंस सपोर्ट यहाँ पर ये एक्ट करेगा। तो इस हिसाब से आपने मान लो 1:2 के रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आपने एंट्री कर लिया। मतलब किस तरीके से आपकी एंट्री मान लो इससे यहाँ पर हो जाएगी और आपका जो स्टॉप लॉस है तो इस लेवल पर आ जाएगा, यानी कि 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ गया और आपको जो है तो प्रॉफिट 1:2 के रिस्क रिवार्ड के हिसाब से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एग्जिट करना पड़ेगा, इस लेवल पर एग्जिट करना पड़ेगा। लेकिन आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आप उसके प्रीमियम जो होता है तो वहाँ पर यानी कि स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करके वो जो प्रीमियम चल रहा है स्ट्राइक प्राइस का उसके ऊपर ट्रेड करते हैं, ना कि ये निफ्टी के ऊपर डायरेक्टली ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर इसका मैंने ये स्ट्राइक प्राइस जो सेलेक्ट किया हुआ है इसके ऊपर आपको ट्रेड लेना होता है। तो ये ट्रेड कब हो जाएगा आपका, ये 9:30 कहाँ पर है तो इस लेवल पर ये 9:30 है तो आपकी एंट्री यहाँ पर हो जाएगी
जाएगी, लॉन्ग एंट्री यहाँ पर हो जाएगी और आपका जो स्टॉप लॉस है तो यहाँ पर मान लो कितना आ रहा है, ये 40 पॉइंट का आ रहा है। तो 40 पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो आपका स्टॉप लॉस इस लेवल पर आ जाएगा और आपको जो प्रॉफिट लेना है तो वो कितना 80 पॉइंट का आपको यहाँ पर प्रॉफिट लगेगा। यानी कि जब प्राइस इस लेवल पर जाएगा तो वो आपको प्रॉफिट बुक करना है। तो यहाँ पर दिक्कत क्या आती है ये सबसे पहले आप यहाँ पर समझ लो कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आता है। अब आपने एंट्री कर लिया, लेकिन इसमें देखेंगे इसके बीच में जो है तो प्राइस कभी डायरेक्टली नीचे गया है क्या? तो नीचे नहीं गया है, प्राइस ने यहाँ पर हॉल्ट लिया है। तो जो आपका प्रॉफिट में यहाँ पर ट्रेड चल रहा था, मान लो 10,000 का यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा था, तो आपने यहाँ पर एंट्री एग्जिट नहीं किया तो यहाँ पर देखोगे तो प्राइस नीचे आ गया है। तो जो आपका 10,000 के ऊपर प्रॉफिट चल रहा था वो कितना हो गया, अब यहाँ पर देखेंगे तो वो सिर्फ 5,000 पे आ गया, उससे भी कम में आता है, लेकिन यहाँ पर हम 5,000 पकड़ते हैं। तो आपको जो है तो क्या है कि एंजाइटी होने लगेगी। मतलब कैसे कि आपका जो वो प्रॉफिट में 10,000 चल रहा था वो 5,000 में आ गया, तो आपने यहाँ पर एग्जिट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट में चल रहा था ट्रेड तो वो यहाँ पर जो है तो वो नीचे आ गया है। तो ऐसे में जो है तो यहाँ तक जो है तो लाइव ट्रेडिंग में इतने इमोशन यहाँ पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप इस तरीके से देखेंगे तो आपका जो रिस्क रिवार्ड है तो ये मैच हो रहा है क्या, क्योंकि प्राइस कभी भी इस तरीके से एक लाइन में ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे जाएगा। ये प्राइस थोड़ा इस तरीके से करते हुए ऊपर नीचे जाता है और ऑलमोस्ट टाइम मैंने यहाँ पर देखा है, आप भी इससे रिलेट कर पाएंगे कि आपका जो रिस्क रिवार्ड होता है 1:2 का, वो जो है तो मोस्ट ऑफ टाइम जो है तो वो मीट नहीं होता है, यानी कि वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है। तो ये दिक्कत आता है आपको। ये तो मैंने आपको प्रॉब्लम के बारे में बताया, आपको मैं इसका और एक एग्जांपल बताता हूँ, उसके बाद में जो है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और इसका सॉल्यूशन भी जो है तो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपने स्टे ट्यून यहाँ पर वीडियो को देखना है। यहाँ पर देखेंगे अब ये 11:05 में यहाँ पर देखेंगे ये पिन बार बना है, तो आपने किताबों में जैसा सुना है यहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पर जो है तो आपने मान लो क्या किया, 24,400 का ये एट द मनी का यहाँ पर कॉल बाय कर लिया। ये 24,400 यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ, 24,400 का आपने यहाँ पर कॉल ऑप्शन जो है तो वो बाय कर लिया। कितने बजे, यहाँ पर देखोगे आप 11:05 पे। तो 11:05 में अगर देखेंगे तो आप स्टॉप लॉस तो इसी तरीके से लगाते, मान लो आपकी एंट्री यहाँ पर हो गई, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। हम ऐसा मानते हैं कि ये राउंड ऑफ में 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ गया और आपका जो टारगेट है तो वो 70 पॉइंट का, मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा। तो ऐसे में अब इसको जो है तो आप ट्रेड कहाँ पर लेते हैं, ये ट्रेड लेते हैं आप ये जब आप इसको प्रीमियम में ट्रेड करने लगते हैं, जो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया है वहाँ पर। अब यहाँ पर आपने एंट्री कर लिया, आप मान लो 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पर आ रहा है और ये 80 पॉइंट का आपको जो है तो यहाँ पर ये प्रॉफिट लगने वाला है 70 पॉइंट का। तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर देखोगे तो जो आपने रिस्क लिया है 1% का, तो उसके कंपेयर में देखेंगे 2% की अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है तो प्राइस को यहाँ तक जाना पड़ेगा, लेकिन प्राइस गया है क्या, यहाँ तक नहीं गया है। तो इसका आखिर में सॉल्यूशन क्या है, और आपने अक्सर ये देखा होगा, मतलब ये हर एक ट्रेडर जो है तो इस दिक्कत को फेस करता है, यानी कि वो 1:2 की रिक्वायरमेंट जो है तो वो सीधा मोस्ट ऑफ टाइम वो फुलफिल ही नहीं होती है। यानी कि जब तक प्राइस जो है तो लगातार जो है तो ज़्यादा मात्रा में नहीं गिरता है, लेकिन प्राइस ऐसे कभी भी एक लाइन में नहीं गिरती है। तो ये तो प्रॉब्लम आपने फेस किया होगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, असल में ये जो वीडियो है तो उसके रिगार्डिंग है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ कि क्या जो एग्जिट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है, तो यह ऐसी कोई परफेक्ट एग्जिट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है क्या, तो आपके लिए जानकारी के लिए बता देता हूं मैं। ये तो किताबी बातें हो गई, 1% रिस्क लेना है, 2% प्रॉफिट लेना है, लेकिन असल में जब आप ट्रेडिंग करने जाते हैं तो ये ऐसा नहीं होता है। आपका रिस्क तो 1% हो जाता है, लेकिन जब आप इसको प्रॉफिट बुक करने जाते हैं तो यहाँ पर प्राइस उतना एक लाइन में मूव नहीं होता है, यानी कि एक अटेम्प्ट में प्राइस उतना नहीं जाता है। और जब प्राइस एक होल्ड करता है ना, तो उतने पेशेंस आप में नहीं होते हैं कि आप ट्रेड को जो है तो वो होल्ड करके रख सके।
और आपको एग्जिट का पता नहीं चलता है, तो आप अल्टीमेटली जो है तो 1:2 रिस्क रिवार्ड ये मैच नहीं होता है। तो क्या एक परफेक्ट एग्जिट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है यहाँ पर कोई? तो आपके जानकारी के लिए बता दूँ कि देयर इज नो परफेक्ट एग्जिट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इन ट्रेडिंग एंड स्टॉक मार्केट। मतलब यहाँ पर परफेक्ट एग्जिट स्ट्रैटेजी यहाँ पर नहीं है। आपको जो है तो इसका सोल्यूशन मैं बता देता हूँ आप। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन ये ही है, आपको जो है तो परफेक्शन की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि आपका जो है तो मोस्ट ऑफ जो ट्रेड है तो आपके डायरेक्शन में चले जाने चाहिए। भला थोड़ा प्रॉफिट कम हो, लेकिन मोस्ट ऑफ ट्रेड जो है तो आपको ग्रीन में क्लोज करने पड़ेंगे। मतलब क्या है, लॉस तो होगा, लॉस इज द पार्ट ऑफ बिजनेस। मतलब लॉस आपको जो है तो लॉस से नहीं बचना है, लॉस होने वाला है, आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन आपको जो है तो आपके जो ट्रेड ले रहे हो तो इसका जो है तो वो मतलब परफेक्शन लाना पड़ेगा। मोस्ट मान लो आपने क्या किया है, एक मंथ में जो है तो इस तरीके से 50 ट्रेड कर लिए, और तो आपको जो है तो ऐसा सेटअप देखना है, या तो इस तरीके से आपको ट्रेडिंग सीखना पड़ेगा, इतनी एक्यूरेसी लानी पड़ेगी कि आपको एक्यूरेसी सुधारना पड़ेगा। यानी कि 40 ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाने चाहिए और जो है तो 10 ट्रेड आपके लॉस होने चाहिए। इस तरीके से, या तो इस तरीके से आपको जो है तो एक्यूरेसी लानी पड़ेगी। यानी कि मोस्ट ऑफ टाइम जो है तो आपके जो ट्रेड है तो वो प्रॉफिट में रहने चाहिए। मतलब थोड़ा बहुत कम हो सकता है प्रॉफिट, लेकिन ये आपको इस तरीके की एक्यूरेसी को अचीव करना पड़ेगा। और इसी तरीके से जो है तो ट्रेडिंग में कोई भी परफेक्ट यहाँ पर एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं होती है। इसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया कि आप जो ट्रेड ले रहे हैं तो उसकी एक्यूरेसी को आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो यही सॉल्यूशन है, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका कि 1:2, 1:3, 1:3 और 1:4 रिस्क रिवार्ड अचीव करने के लिए जो है तो आपकी साइकोलॉजी जो होती है तो उसमें बहुत मतलब स्ट्रांग होनी चाहिए। और प्राइस उतना आमतौर पर जो है तो यहाँ पर ये नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, प्राइस अगर हॉल्ट ले लेता है ना तो यहाँ पर टाइम डिके का प्रॉब्लम होता है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे ये प्राइस जो है तो यहाँ से गिरता हुआ नीचे तक आया है, यहाँ तो ठीक है, लेकिन ये प्राइस जो है तो यहाँ पर हॉल्ट ले लिया, यानी कि प्राइस मूव नहीं हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। तो ऐसे में जो है तो प्राइस में डिके लग जाता है। जो प्रीमियम होते हैं तो वो डिके लग जाने की वजह से जो है तो यहाँ पर क्या होते हैं कि वो उनकी जो वैल्यू होती है तो वो कम होते जाती है। तो ये सब इमोशंस होते हैं। दैट्स वाई जो है तो आपका, अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर आपके डायरेक्शन में प्राइस जा रहा है यहाँ से, लेकिन जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती है तो ये जो दिक्कतें आती है तो ये आमतौर पर जो एक ट्रेडर होता है तो ये फेस करता है। तो इसको आपको सीखना पड़ेगा। सॉल्यूशन यही है, आपको एक्यूरेसी जो है तो वो बढ़ानी पड़ेगी। अब ये इसको जो है तो एक्यूरेसी बढ़ानी है तो आपको जो है तो नॉलेज ही लगने वाला है, इसका जो है तो कोई अलग सॉल्यूशन है ही नहीं है। और इस तरीके से जो है तो आप अगर सुधार सकते हैं इसको तो सुधार लो। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप वीडियो यूजफुल रहा होगा, इसमें से आपको सीखने को मिला होगा। इसी तरीके से जो है तो आप अगर एक रियल ट्रेडर है, और इसको मुझे पता है कि एक जो ट्रेडर होता है ना तो वो किताबी भाषा अलग है, एक कहने के लिए अलग है, लेकिन वो असल में जब ट्रेडिंग करने जाता है तो वो किस प्रॉब्लम से यहाँ पर तो जूझता है। तो ये इस तरीके से आप अगर मेरे चैनल के ऊपर जो ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं उन्हें देखकर भी आप ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट में फ्री में सीख सकते हैं। और मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।